उत्तर भारत का सबसे बड़ा शमशान, जहाँ पे मैंने पहले एक पैरा इन्वेस्टिगेशन कर रखा था, लेकिन जब उस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद वीडियो अपलोड की गई और उस शमशान घाट से रिलेटेड जो कुछ पुराने लोग थे उन्होंने देखा, तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता लगी थी इसी जोन की, ये रस्सी वाली जोन की। पहली वीडियो में नाव भी थे, पानी भी काफ़ी था, लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी, जो मुझे भी आज भी झकझोर देता है ये सोच कर कि एक दिन में 4 अघोरीज की कैसे वहाँ पे डेथ हो सकती है, वो भी मिस्टीरियसली। मतलब जिसका कोई एक मेडिकल कॉज ना हो, कैसे उनकी डेथ हो सकती है। उस जोन पे हम गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा। इन्वेस्टिगेशन हमें पूरा करेंगे। वकार सर प्लीज़ आइए। कैसे हैं सौरभ जी? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया। और मैंने आपके बारे में सुना है कि एक आप ट्रैवल और एडवेंचर का यूट्यूब चैनल चलाते हैं ये, और उसके साथ साथ इन्होंने एक नया शौक़ पाला है। हालांकि वो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि जो फेक हॉरर ब्लॉगर हैं आप उनको एक्सपोज करते हैं। इस लोकेशन के बारे में आपको कैसे पता लगा? मुझे राम अशोक सर ने बताया इस जगह के बारे में, और बहुत ही मुझे सुन के थोड़ा अजीब सा लगा था कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या है कि बहुत डर लगता है। और आपके वीडियोस भी मैंने देखे हैं चैनल पे, जिसमें आपने ऑब्स और वो सारी चीज़ें कैप्चर करी थी। तो हाँ, ये पास में ही हुआ था, और वो ऐसा मोमेंट था कि जनरली मैंने आँखों से इन सब चीज़ों को बहुत कम देखा है। उस दिन ऐसा हुआ था कि ये मुझे आँख से भी दिखा था, एक ऑर्ब जाता हुआ राइट से लेफ़्ट की तरफ, और बाई चांस वो कैमरे में भी आया है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, उस रात की बात ये है कि ये पानी में थोड़ा सा ही ये दिख रहा था पानी। यहाँ तक तो मुझे लगता है राम अशोक जी काफ़ी आगे तक था पानी तब। और मैं यहाँ दोबारा इसलिए आया हूँ, एक स्टोरी है जिसको कि राम अशोक जी बताएंगे। वीडियो के बाद जो यहाँ के कुछ पुराने लोग हैं उनसे इनकी बात हुई थी, और वो बड़ा चौंकाने वाला, आप उसको कह लो कि वो तथ्य था या स्टोरी था, जो भी था वो राम अशोक जी बताएंगे। और दूसरी चीज़, मुझे ये जगह और खींच कर अपनी तरफ इसलिए लाती है कि अगर राम अशोक जी आपको याद हो, यहाँ पे एक नाव पे एक मेरी फुटेज थी जिसमें ऑडियो तो पूरी आई है, लेकिन वीडियो में मैं स्टिल हो गया हूँ। दोनों और ये कब किया जा सकता है? जब बहुत हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, तभी इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है। आप ट्रैवल के वीडियोस डालते हो, आप रेगुलर गोप्रो यूज़ करते हो, डीएसएलआर यूज़ करते हो, लेकिन आपके शायद ही कभी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन जब आप इस तरह के लोकेशंस में आप करना शुरू करोगे तो आपको एक नए तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन लोगों से, लोग कहते हैं कुछ भी होता है, जो नॉन बिलीवर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं जी कैमरे की ख़राबी होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में बोलते हैं टेक्निकल एरर होगा। एक्सप्लेन दैट टेक्निकल एरर। मैं सिर्फ गोस्ट हंट में नहीं हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चलाता हूँ, मैं सर्वेलेंस कैमरास डिज़ाइन करता हूँ। अब मैं बार बार यही सोचता हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए या मेला देखने के लिए जाता हूँ, झूले पे हम झूला झूल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तब वीडियो नहीं ख़राब होती है। लेकिन ऐसी जगह पे क्या ऐसा होता है कि, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे 5,000 वाला फ़ोन आपका हो, चाहे 5 लाख वाला फ़ोन हो। वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे साथ, मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया, हिल गया हूँ। एक तो लोकेशन भी ऐसी है। हाँ नहीं, लोकेशन वाकई में एक ऐसी है ये कि सौरभ भाई ये हर एक के बस का नहीं है यहाँ आना। पहला नंबर, अब रात में जिस टाइम है, हम इस टाइम तो यहाँ कोई आता भी नहीं। आपने देखा सारा बिल्कुल एकदम आइसोलेट हुआ हुआ है, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। ये मैं जानबूझ के अपनी गारंटी पे लेके आया हूँ आप लोगों को कि अगर अकेले की बात हो ना तो मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि हम पहले आ चुके हैं वगैरह भाई, और हमने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं यहाँ, तो इसलिए मैं सभी को मना करता हूँ कि यहाँ ना।
उसका कारण ये भी है कि शमशान घाट आपने भी बगल में है, ये देखा ही है आपने। बिल्कुल, अभी मैंने ये बताया भी। और ये जो सा ये है, ये खासकर कुआरा घाट कहते हैं इसको। यहाँ पे जो जो जिनकी शादी नहीं हुई होती वो गुजरते तब उनको जलाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो मुंजा के लिए बात करी जाती है स्पेशली, वो इसी चीज़ के लिए की जाती है। तो जो मुंजा से रिलेटेड चीज़ हो तो वहाँ मैं किसी को भी मना करूँगा कि ना आए, क्योंकि मुंजा को टैकल करना कोई माहौल काम नहीं है। लोगों को लगता हुआ दिल्ली के अंदर है भाई ये तो कहीं भी जाया जा सकता है, कुछ भी करा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकल चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये है कि वाकई में इस जगह का, और जब हम आए थे उस दिन तो और ज़्यादा चौंक गए थे हम यहाँ पर। तो रही जगह की बात है, तो जगह तो आप देख ही रहे हो कितनी आइसोलेट है और कितनी अगर आप लाइट बंद कर दोगे तो यहाँ खुद ही नहीं देख सकते आप। तो ये हाल है यहाँ पर। तो सर एक मतलब आप अपने बारे में थोड़ा सा वो भी बताइए, जो सिद्धियाँ आपने प्राप्त करी हुई हैं वो मैं बताए, वो सब सुन के मुझे बहुत ही अलग सा ही फील होता है। वही चीज़ है कि मैं जैसे वाराणसी से रिलेटेड मेरी कई चीज़ें हैं, कई सिद्धियाँ मेरी वाराणसी से रिलेटेड हैं, लेकिन वो एक चांस की बात है कि मैं अब काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ हूँ उस जगह को। लॉक्ड है। शुरू करते हैं। एक सेकंड। केटू हाथ में उठा लेता है, बस ये हाथ में रख ले। शुरू करेंगे। राम अशोक जी, लास्ट टाइम हम जब यहाँ वीडियो करके गए थे, हाँ। और जो भी देखा था वो काफ़ी लोगों ने देखा था। मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी यहाँ पे। मेरा फुटेज भी डैमेज हुआ था, ऑडियो रह गई थी, फुटेज डैमेज हो गया था, और बहुत कोशिश किया था हमने, बहुत कोशिश किया था कि वो किसी तरीके से रिकवर हो जाए, वो नहीं हो पाया। देखो एक चीज़ अभी है ना, कवर करो आप। देखो कोई पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा है सिवाय इसके। ये देखो, हाँ, सिर्फ ये हिल रहा देखो है। हाँ। पूरा पेड़ कहीं नहीं हिल रहा है, कोई भी देखो, दिखाओ आप, कुछ नहीं हिल रहा है। ये देखो, ये अभी भी मूविंग पे, देख लो। यहाँ वीडियो उड़ गया था भाई। हाँ, ओके। 4 रघोरीज यहाँ से के बारे। related, हाँ, तो एक बार आप बताएंगे क्या वो? एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे करीबन 10 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है, यहाँ 4 अघोरी थे। वो वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो घाट है ना, इसके ऊपर उन्होंने डेरा जमाया हुआ था। और यहाँ जो रस्सी लटकी हुई है, जो पिछले वीडियो में भी अपने कवर करी थी, उस रस्सी पे वो एक जना खड़ा रहता था हमेशा, क्योंकि बैठते नहीं है। कई लोग ऐसी साधना करते हैं कि वो बैठते नहीं है, बैठना उनका वर्जित होता है, वो होती है इस तरह की चीज़ें। तो वो चारों, एक सबसे बड़ी मिस्टीरियस ये थी कि भाई चारों कैसे एक साथ मर गए। अच्छा। और सेम डे। उस दिन से ये भाई साहब ये सारी जगह आइसोलेट हो गई है। उसके बाद ये तो देखा है मैंने कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे वीडियो के लिए, तो जो मेन शमशान है वहाँ पे तो लोगों का आना जाना था, लेकिन इस जोन को शमशान घाट के जो यहाँ के एम्प्लॉय भी हैं, वो अवॉइड कर रहे थे। कर रखे हैं, जानबूझ के हाँ, अवॉइड कर और रहे हैं। हमें शायद नहीं बताया था उन्होंने, बट इतना बोला था कि उधर थोड़ा ध्यान से जाओ, ऐसा कुछ बोला था। नहीं वो और ये बात मुझे खींच कर लाई है यहाँ पे कि एक तो प्रूफ है मेरे पास, जो मेरी फुटेज डैमेज हुई थी, और दोनों कैमरे की डैमेज हुई थी हाँ, हमारी। एक में हम मान भी ले किसी तरह का खराब था, बहुत ही हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस था वो। हाँ, जैसे होता था ना, समझा देता हूँ इस चीज़ को पहले लोगों को, कि पुराने ज़माने में जो कैसेट होता था, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक टेप होता था, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन राइट की जाती थी, फिर उसके बाद एक हेड चलाता था उसको, तो फिर हम उसको रीड करते थे, मतलब सुनते थे। लेकिन अब क्या था, अगर उसको थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा दिया जाता था, उसका जो मैग्नेट था, तो वो उसको फुल्ली इरेज कर देता था। तो ये आम लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, इतना ज़बरदस्त अभी इसके ऊपर ब्लिंक आया था ना, इतना ज़बरदस्त ब्लिंक आया था, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ कि एकदम से ध्यान गया आपका। बिल्कुल, अरे ये 5 के 5 लाइट लग रहा था कि ये इसके ऊपर। हाँ, मैं बताता हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, एक वार्निंग मैं देना चाहूँ, मैग्नेट था तो वो उसको फुल्ली इरेज कर देता था। तो ये आम लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, इतना ज़बरदस्त अभी इसके ऊपर ब्लिंक आया था ना, इतना ज़बरदस्त ब्लिंक आया था, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ कि
हाँ, एकदम से ध्यान गया आपका इस पे। बिल्कुल, अरे ये 5 के 5 लाइट लग रहा था कि ये एकदम इसके ऐसे ऊपर, ताक- हाँ। मैं बताता हूँ, और मैं सच यहाँ बता रहा आवाज हूँ, हुई थी, मैं सच बता रही नहीं, चल, एक इसके वार्निंग मैं ऊपर, देना हाँ। चाहूँ, मैं बताता हूँ, और मैं सच यहाँ बता रहा आवाज हूँ, हुई थी, मैं सच बता रही वो नहीं, चिता में एक से- वार्निंग मैं देना चाहूँगा, इसको मजाक में कोई ना ले, खास के यूट्यूबर्स को ऐसी जगह पे बिल्कुल मजाक आके ना करे, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, अकेले के लिए मैं इसको निहायत डेंजरस प्लेस मानता हूँ। इसलिए नहीं कि भूत आपको उठाकर पानी में फेंक देगा, ये आपको हेलुसिनेट कर देगा, हेलुसिनेट कर- सर भारी होगा आपका, गला सूखेगा, बिल्कुल, फिर आप अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आप ही खुद पानी में चले जाए, पानी में चले जाए। हो सकता है आप उधर जाके आगे सीढ़ियों से नीचे गिर जाएं। जैसे वो वेदों में लिखा गया है कि और अब जब मैंने बात की थी ना, वो वाली जब मैं बात कर रहा था आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की, तब हुआ था, ये आ रहा था क्या फ्रेम में, इस कोशिश कीजिए इसको भी फ्रेम में रखने का। हाँ हाँ, ये एक कोइंसिडेंस है, ये जब आपसे बात कर रहा था, मैंने जब ये चीज़ हुई है ना, मैंने यहाँ नोट करा चिता में से आवाज़ आई है कुछ, जैसे वो छोटा सा पटाखा सा नहीं बजता, बॉडी में से हुआ था ना, हुआ था वो। हाँ, तो तब हुआ ये। तो इसीलिए ये चीज़ मुझे यहाँ खींच करके लाई है कि मैं यहाँ का एक, उस दिन तो हमें इक्विपमेंट में कुछ खास मिला नहीं था, एक और मिला था। देखिए हम एक्सपेक्ट किए कर रहे थे हमें यहाँ काफ़ी कुछ मिलेगा, यहाँ नहीं मिला, लेकिन जब हम घर में जाके हमने फुटेज को देखा तब हमारे कान खड़े हो गए कि फुटेज कैसे करप्ट हो गया। नहीं, वो एक राज भाई, वो एक सबसे बड़ी बात है, वो और कैसा मिलना था, वो तो माइक्रोस्कोप से लोग देखते और हैं। नहीं, रस्सी का भी हिलना। हाँ, रस्सी का भी हिलना उस वक्त। तो अब हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जगह सही है इसके हाँ, लिए। हमारे साथ एक यूट्यूबर मिस्टर सौरभ हैं, सौरभ भी है, जो अपना ट्रैवल चैनल चलाते हैं, और साथ साथ हॉरर वीडियोस, जो फेक हॉरर व्लॉगर्स होते हैं उनको एक्सपोज भी करते हैं, वो भी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में अभी उन्होंने स्टेप रखा है, अच्छी बात है, ऐसे लोग मैं आगे हैं। सौरभ के लिए एक चीज़ कहूँगा, जितना एक्सपीरियंस उसने राजस्थान में करा है, मैंने अभी 2 दिन पहले भी बोला था फ़ोन पे इनको, इतना एक्सपीरियंस राजस्थान की जगह पे किसी ने नहीं करा, जितना इन्होंने सर्च किया है। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ रखिए, यहाँ देखो। एक एक मिनट, ये ना जगह देखना, आप इधर से जाओ। एक्चुअली ये है यहाँ पे जो सारे कपड़े वपड़े पड़े हैं, देखो चिता की लकड़ियाँ, चीता की लकड़ी, इसीलिए मैं पैर नहीं नहीं, रखना। लाओ मेरे हाँ, को तो। हाँ लीजिए। और K2 को हाथ में नहीं, उसको पहले ऑन करना होगा, उसको ऑटो पे ऑन कीजिए, ऑटो पे ऑटो पे, हाँ। और उसका फेस इधर रखिएगा, लेफ्ट साइड, हाँ, ताकि वो हमारे मूवमेंट से ना जले, इसका स्कोप जो है। अब यहाँ आते हैं, ये रखना है इसके पास। K2 को ऐसे रखिए कि ये कैमरे पे दिखे। दिख रहा है सौरभ? हाँ जी सर, आ रहा है। अब मुझे दे दीजिए ये, हाँ। अब अशोक जी, अब मैं सोच रहा हूँ लाइट एकदम डिम करूँ। हाँ, लाइट आपके पास बड़ा वाला था ना लाइट, टॉर्च, एक वो वो, जो छोटा वो, हाँ ये है ना आपका वाला, ये। हाँ जरा निकाल दिखाइएगा यहाँ, इस पे मैं इसका स्विच, हाँ यहाँ दिखाइए। ये मिनिमम लाइट है, इससे कम नहीं होगा ये, तो चलिए कोई बात मेरे ख्याल नहीं। से इसे बंद करना एक बार, मेरे ख्याल ये भी ठीक है या नहीं? नहीं, मुझे लगता है उसको भी बंद कर दीजिए, अभी लाइट बंद करके ही करते हैं, चलो, क्योंकि अगर K2 में कुछ भी होता है तो हमें यहाँ नज़र आ जाएगा। ओके ओके। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन का मज़ा है लाइट ऑफ करके। चालू करो। आइए यहाँ पर, हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। राम अशोक जी, मैं चाहूँगा आप कम्युनिकेट करें इस बार। आप ये बोलिए कि ये जो स्टोरी है अघोरी वाली, हाँ जी, वो कितनी हद तक सही है, और अगर सही है तो क्या कोई कुछ करके दिखा सकता है हमारे इक्विपमेंट में, या हम चारों में से किसी के को कुछ लाइक टच। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई शक्ति है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो यहाँ आने से मना करती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा और यूट्यूबरों की तरह कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये कर लूँगा। मैं बात करने आया हूँ, और देखिए जल गया। बिल्कुल, मैं बात करने आया हूँ और बात करके ही जाऊँगा। सॉलिड एविडेंस है ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोगों से बात करना चाहूँगा और यूट्यूबरों की तरह कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये कर लूँगा। मैं बात करने आया हूँ, और देखिए जल गया। बिल्कुल, मैं बात करने आया हूँ और बात करके ही जाऊँगा।
सॉलिड एविडेंस है ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि जबकि आपने एक बार ये देख दिया PIR मेरे लाइट धीरे धीरे बंद होगी को। हाँ और हो सकता है दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है। क्या आप वो जो K2 मीटर मशीन है, K2, क्या आप उसको टच कर सकते हैं क्या, या उस पर मुझे तीसरी चौथी बत्ती दिखा सकते हैं? देखिए आपने दिखाया तो है भी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाया था, हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंटरफेरेंस आपने दिखाया था जब मैं बात कर रहा था इस थ्योरी की, तभी आपने दिखाया था। क्या आप वो दोबारा कर सकते हैं? अच्छा, आप चाहते हैं कि यहाँ लोग नहीं आए। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ लोग नहीं आए तो कुछ तो ऐसा करके दिखाइए, सेंसर में वो लाइट जले या K2 में कुछ हो, या हम चारों में से किसी को कुछ टच फील हो। राम अशोक जी, मैं सोच रहा हूँ कि सौरभ भाई को और उनके साथ उनके जो फ्रेंड हैं उनको थोड़े दूसरे जोन में भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ। कई बार होता है कि इस तरह के पावर ज़्यादा लोग अगर होते हैं तो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो जो जहाँ पे चिता जल रही थी ना, उसकी थोड़ा इधर, आपके पास K2 है? लेकिन एक चीज़ में, हाँ जी है मेरे पास, लेकिन एक चीज़ मुझे लग रहा है, मेरा सर बहुत हैवी फील हो रहा है अभी। सर भारी लग रहा है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे गले में भी थोड़ा ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है? मुझे मतलब आपको क्या, उसको क्या heavy, कर, मतलब सर एकदम से हैवी फील हो रहा है मुझे। सर हैवी फील हो रहा है और थर्स्ट जैसा, मतलब हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल लग रहा है कि गला सूख रहा है। हाँ। गला सूख तो ये क्या आपने किया है? देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो खेले खाई होती है ना एंटिटी, या जिसे कहते हैं आत्मा, हाँ, मैं एंटिटी हाँ, नाम नहीं लूँगा, हाँ, मैं एनर्जी नाम नहीं लूँगा, हाँ, हाँ। ये खेली खाई हुई है। खेली खाइयों से मतलब बहुत एक्सपीरियंस है। मैं वो तो थ्योरी इतनी जल्दी आप मानेंगे भी बोलिए, नहीं। आप ये बोलिए, मैं समझाता हूँ। आप अपने लैंग्वेज में बताइए दर्शकों को, मैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ हाँ कि आखिर ये होता क्या है। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना, कि जिसे कहते हैं ना कि मैंने ये मानना है कि ये किसी साधक की यहाँ पर है आत्मा, तो वो इतनी जल्दी मानेंगे भी नहीं और आपको इतनी जल्दी समझाएं, वो दिखाएंगे भी नहीं अपने आप को। लेकिन उन्होंने यहाँ लाइट रखते ही चालू हो गए थे ये लोग। नहीं, मैंने सौरभ जी को नोट किया था उस वक्त, अगर आपको ध्यान हो तो मैं उधर देख रहा था बार बार। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैंने सौरभ जी को नोट किया था कि समथिंग इज़ गोइंग विथ हिम। चलिए देखिए, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पैरा में मैंने ये देखा है कि इस तरह की जो आत्माएं, शक्तियाँ, एनर्जी जो होती है, ये हर इंसान को डिकोड कर लेती है जी कि हम किस पर हावी हो सकते हैं। जी जी जी। आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा परछाई की, फला फला की परछाई बड़ी भारी है और उसके ऊपर वैसा कुछ जल्दी होगा नहीं या उसे दिखेगा भी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जिसकी परछाई हल्की है उसके साथ बहुत जल्दी कुछ होता है। और पीछे कुछ हुआ है, अभी पीछे कुछ हुआ है, वो तो नहीं, वो तो मेट्रो की आवाज़ थी, बट पीछे कुछ हुआ है तगड़ा। नहीं, अभी पहले ही झाड़ियों में भी कुछ ऐसा लगा। मैंने तुम्हारे को ये दिखाया था अभी, ये सब हिल रहा था और कुछ नहीं हिल रहा है, कहीं हवा नहीं और है, ये कुछ नहीं देखिए है। फिर से PIR लाइट जली है। फिर देखो लाइट, इसको ऑफ करके दिखाइए। ऑफ करिए, ये देखिए फिर से लाइट जल गई है ये। और वो आपने एक चीज़ नोट करी है, वो K2 मीटर पे नहीं दे रहे सिग्नल, इसका मतलब वो उसके आसपास हैं, लाइट के आसपास। K2 पे मैं देख चुका हूँ, उनका सिग्नल K2 पे देख चुका लिया था पूरा। कौन है भाई? क्या आप चाहते हैं मैं अकेला उस रस्सी की तरफ या उस पेड़ की तरफ जाऊं? एक इंडिकेशन दिखाएंगे आप? उनका सिग्नल K2 पे देख चुका लिया था पूरा। कौन है भाई? क्या आप चाहते हैं मैं अकेला उस रस्सी की तरफ या उस पेड़ की तरफ जाऊं? एक इंडिकेशन दिखाएंगे आप? उसी वक्त आपको चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ेगा अगर इसी टाइम। मतलब इस चाकू को छूना बिल्कुल